आज हम बात करते हैं क्लास सी एड्रेसेस के बारे में। सो हमारे पास IPv4 एड्रेस है, 32 बिट्स का एक एड्रेस है, उसमें 4 ऑक्टेट्स हैं, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं। सो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है मेरे पास IP एड्रेस का, सो इसके केस में क्लास सी के केस में द फर्स्ट 3 बिट्स आर रिजर्व्ड एज 110। ओके, सो दीज बिट्स आर फिक्स्ड ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट। ठीक है, सो अगर मेरे पास फर्स्ट 3 बिट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, सो मेरे पास अगर मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, केवल फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट आउट बिट्स कितनी बची मेरे पास फर्स्ट ऑक्टेट की? 5। सो 5 बिट्स से टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती है? सो इट कैन बी ट्रू फॉर 5। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी व्हेन ऑल 5 बिट्स आर zeros. Next can be 0001, next can be 00010, next can be 0001011, and likewise it can be all continuous 5 ones can be there. ये fixed हैं first 3, ये these cannot be changed, these are fixed bits, and likewise 110. ठीक है, अब जब मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, this number will be like 192, this number will be like 193, this number will be like 194, this number can be like 195, and likewise the last number will be like 223. ठीक है, सो मेरे पास अगर फर्स्ट ऑक्टेट के, अगर मुझे फर्स्ट, देखो इन बिट्स का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी बाइनरी नोटेशन है मेरे पास IP एड्रेस की, उसके फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट्स 110 हैं, तो मैं डायरेक्टली उन बिट्स को देख करके बता सकता हूं कि वो क्लास सी का एड्रेस है। बट इसी को अगर मुझे डेसिमल में देखना है, तो डेसिमल में अगर मेरे पास फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट नंबर की रेंज जो है इसके बीच में कहीं लाई कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरा क्लास सी का एड्रेस है। सो द रेंज फॉर दिस वन इज 192 टू 223 फॉर द क्लास सी। दैट मींस मुझे कोई भी एक एड्रेस गिवन है, लेट्स से दिस इज 210.10.5.5। सो इसका फर्स्ट नंबर क्या क्लास सी की रेंज में है? यस, इट इज इन द रेंज ऑफ क्लास सी। दैट्स व्हाई आई कैन से दिस इज ए क्लास सी एड्रेस। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास रेंज की बात। सो द बिट्स आर रिजर्व्ड बिट्स इन क्लास सी आर 110। दैट मींस फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट्स, फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट्स, फर्स्ट 3 bits are fixed, or first 3 leading bits. Fine. What is the range? Range of this one is 192 to 223 is the range. फाइन। अब मुझे बात करनी है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। जैसे कि हमने बात की है, किसी भी IP एड्रेस में हमारे पास नेटवर्क आईडीज होंगे और कुछ होस्ट आईडीज होंगे। सो इन केस ऑफ, लेट मी रब दिस, इन केस ऑफ क्लास सी जो हमारे पास नेटवर्क आईडी के लिए बिट्स रिजर्व्ड है, दीज आर फर्स्ट 24 बिट्स, first 24 bits as network ID, and this is the first 3 octets. ठीक है, and the last octet as the host ID, and this is like 8 bits only, 8 bits only. ठीक है, so 24 bits are reserved for network ID in case of class C, and 8 bits are reserved for the class, सॉरी, फॉर द होस्ट आईडीज इन केस ऑफ दिस वन। ठीक है, नेटवर्क आईडी से हमें क्या समझ आता है कि जो हमारे नेटवर्क के एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, अगर 24 बिट्स आर देयर, सो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स कैन बी देयर? अगर 24 बिट्स हैं तो पॉसिबिलिटी कैन बी 2^24। दैट मींस कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट में मैं देख लेता हूं, दिस इज लाइक, दिस इज द सेकंड ऑक्टेट, एंड नेक्स्ट ऑक्टेट इज अगेन 8 बिट्स, दिस इज 4 फाइन। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट 3 पॉसिबिलिटीज, तो फर्स्ट 3 बिट्स तो मेरे पास फिक्स्ड है, 110 फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट्स। नेक्स्ट टोटल पॉसिबल बिट्स कितनी बची? 21। ठीक है, 24 नहीं, 21। अब 21 में से पहले अगर 24 होती तो हम 224 कहते। अब 24 में से क्योंकि 3 तो फिक्स हो गई हैं, सो आई विल से 21 बिट्स। और 21 में से कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? 2^21। ठीक है, देखते ही कोशिश करते हैं जरा। फर्स्ट नंबर कैन बी, ये तीनों तो फिक्स हैं, फर्स्ट नंबर कैन बी all 21 zeros, all 21 zeros। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कैन बी फर्स्ट 20 bits of putting them 0, not first 20, after these 3 bits, after these 3 next 20, and last one is 1, and next I'm just after these 3 bits I'm putting the first 19 bits as zeros, and then 10, and likewise it will be like last when these 21 bits are continuous ones। ठीक है, all ones। that means ये total possible combinations कितने बने? ये total possible combinations बने 2^21।
ठीक है, क्योंकि ये 3 तो यार रिजर्व्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है हमारे पास। नेक्स्ट पॉसिबल बिट्स कितने बचे 21, इनसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 raised to the 21, दैट मींस 2 raised to the power 21 नेटवर्क्स आर देयर इन केस ऑफ क्लास सी। देखो जब हम क्लास ए में थे हमारे पास नेटवर्क बहुत बड़ा था, बहुत एक नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क थे वो कम थे, लेकिन नेटवर्क का साइज बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट बी में गए, नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ गए, क्लास सी में गए नंबर ऑफ नेटवर्क और ज्यादा बढ़ गए। हमारे पास क्लास बी में कितने नेटवर्क होते थे, क्लास बी में हमारे पास कितने थे 2 raised to the power 14, बट हियर इट इज 2 raised to 21। सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे हम क्लास सी तक पहुंचे हैं, ठीक है। सो क्लास सी में हमारे पास टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स आर 2 raised to the power 21 नेटवर्क्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब मुझे देखना है कि हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। कोई भी एक नेटवर्क है, ये कोई भी एक नेटवर्क है, इसमें कितने पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं इन केस ऑफ क्लास सी। लेट्स से मेरे पास क्लास सी का कोई भी एक एड्रेस है, दैट इज लाइक 201.10.10.10, इट्स ए क्लास सी एड्रेस बिकॉज दिस वन इज द रेंज ऑफ द क्लास सी। क्लास सी की रेंज क्या 192 to 223, सो 201 इज द रेंज, इज इन द रेंज बिटवीन 192 and 223। अब इसके किसी भी एक नेटवर्क में मुझे देखना है इसमें कितने होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम कंसीडरिंग द एनी वन नेटवर्क ऑफ दिस वन, मैंने ये लिखा हुआ तो मैं इसी को कंसीडर कर लेता हूं, मैं इस वाले को कंसीडर कर लेता हूं, हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, सभी के केस में सेम सिनेरियो होगा, ठीक है। सो इसको मैं रफ कर देता हूं रेस्ट, ठीक है। होस्ट के लिए मेरे पास कितनी बिट्स रिजर्व्ड है यहां पर, केवल 8 बिट्स, दैट मींस लास्ट ऑक्टेट, ओके। अब मुझे देखना है किसी कोई भी एक नेटवर्क है, मैंने इस नेटवर्क कंसीडर किया है, इसका टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, मेरे पास 8 बिट्स है 2 raised to the power 8, सो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, व्हेन all continuous 8 zeros are there, all host bits are zeros, next first 7 host bits are like I can say 0 and the last one is 1, next it can be 0 0 0 0 1 0, next it can be 0 0 0 0 0 0 1 1 and the last can be 1 1 1, 8 continuous। ये केवल होस्ट बिट्स की बात चल रही है लास्ट ऑक्टेट की, ये तो नेटवर्क है, ये तो फिक्स रहेगा। इसी नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, इसमें से जब मैंने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि 8 बिट्स हैं, सो दिस इज 2 raised to the power 8, so that means theoretically there can be 2 raised to the power 8 hosts in each network of class C। ठीक है, बट जैसे कि हमने बात की जब मेरे पास किसी भी नेटवर्क की फर्स्ट कॉम्बिनेशन जहां सारी की सारी होस्ट बिट्स क्या है 0, दैट कैन नेवर बी यूज्ड एज ए होस्ट एड्रेस। क्यों? क्योंकि देखो एक तो आप कंफ्यूज ना हो कि हम ये होस्ट एड्रेस बोल रहे हैं और नेटवर्क एड्रेस बोल रहे हैं, हम किसी भी आईपी एड्रेस में कोई भी एक आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडीज है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। सो हमारे पास ये क्या है, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस देखो यार, दिस एड्रेस, ये एड्रेस आईपी एड्रेस तो पूरा का पूरा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं ये 00 इसकी बात नहीं कर रहा, पूरे एड्रेस की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए होस्ट एड्रेस, मैं किसी एक होस्ट को एड्रेस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि किसके लिए यूज होता है, नेटवर्क एड्रेस के लिए। दिस वन इज यूज्ड एज ए नेटवर्क एड्रेस। सो कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसकी सारी की सारी होस्ट बिट्स 0 है, दैट विल बी यूज्ड एज नेटवर्क एड्रेस, वो मैं किसी एक होस्ट को नहीं दे सकता, ठीक है। और जो लास्ट की बिट्स है मेरे पास ये वाली, ठीक है, last when the all host bits are ones, this is used as directed broadcast address. So out of this 128 या 208, these two address will be like subtracted, क्योंकि ये तो हम होस्ट के लिए यूज कर नहीं सकते हैं, रेस्ट जो बचे हुए हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। So 2 raised to the power -2 hosts in each network of class C, hosts in each network of class C can be there practically, ठीक है। theoretically it can be 2 raised to the power 8, so it can be 2 raised to the power 8 -2 hosts या IPs in each network of class C, of class C। 2 raised to the power 8 -2, that means it can be 254 networks in class C, okay। so अब यहां पर हम जरा ये देखने की कोशिश करते हैं, क्लास ए में हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम थे लेकिन हर एक नेटवर्क का साइज बड़ा था। क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ गए, उसका साइज भी थोड़ा कम हो गया। क्लास सी में क्या हुआ, नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए हैं बहुत ज्यादा, और जो नंबर ऑफ होस्ट हो गए हैं वो हो गए कम इन केस ऑफ क्लास सी, ठीक है। सो क्लास सी के जो एड्रेसेस हैं, दिस वर डिजाइन्ड फॉर द स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द नंबर ऑफ होस्ट वर स्मॉलर, ठीक है। क्योंकि हर एक नेटवर्क में हम कितने मैक्सिमम पॉसिबल होस्ट रख सकते हैं, 254 प्रैक्टिकली, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द क्लास सी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास डी एंड क्लास ई। थैंक्स। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।